ओके तो सुनो, अभी इसमें ना दो सिचुएशन है 4.2 के इसमें। एक है जब तुम कोई भी बिज़नेस करते हो, तुम पहले बाय करते हो, मतलब परचेस करते हो चीज़ें, बराबर, और फिर तुम सेल करते हो, ठीक है। जब परचेस करते वक्त जो जीएसटी तुम लोग देते हो उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, आईटीसी, ठीक है, इनपुट टैक्स। और जब तुम बेचते वक्त जो जीएसटी देते हो उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। आईटीसी कब हम लोग भरते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट कब भरते हैं हम लोग? जब कोई चीज़ें परचेस करते हैं। और सेल करते क्या भरते हैं हम लोग? ओटीसी। लेकिन मेरे को बताओ, ओटीसी तो मैं कस्टमर से ले लूँगा ना। अगर मान लो आईटीसी है 500 रुपये, कितना रुपया? ये तो मैंने पहले से ऑलरेडी पेड हो चुकी होगी। अब मैं ओटीसी ले रहा हूँ कस्टमर से 700 रुपये, कितना रुपया? लेकिन मेरे को भी देखो 5 + 7 1200 रुपये नहीं भरना टैक्स के नाम पे। फिर बोलूँ कितना भरने का है? जीएसटी कितना भरना है मुझे भी भरना, बाकी कितना है? 700 - 500 = सिर्फ, समझा कुछ? देखो 500 में ऑलरेडी भर चुका हूँ, टोटल होना चाहिए कितना रुपया, तो मुझे और कितना भरना बाकी है, तो उसको बोलते जीएसटी पेएबल। पेएबल मतलब फ्यूचर में भरना है, समझा? तो ये फालतू का कंसेप्ट नहीं है। आई सीन क्या होता है मालूम है क्या? अपन चीज़ें खरीदते रहते हैं और बेचते रहते हैं बिजनेस में। खरीदते वक्त टैक्स भरा 500, फिर उस बाद आगे वाले बंदे ने और भरा 700, उस बंदे ने और भरा 1200 रुपया, तो टोटल करोगे ना इसका, तो बोला टैक्स कितना आएगा? 1200 ही होना चाहिए था टैक्स। कितना होना चाहिए सिर्फ? तो इसने कितना भरा रहेगा? 500। इसने कितना भरा रहेगा? 200। क्योंकि इसके लिए 500 रुपये ऑलरेडी पेड है। कितना बाकी भरने का? सिर्फ, समझ में आया कुछ? अपन ने वो पकड़े रुपये, अपन ने वो किया था, फ्रीक्वेंसी और सीएफ बनाया था। फ्रीक्वेंसी और सीएफ मीडियन निकालते वक्त 5 का 5 लिखते, फिर 7 का 7 + 5 12 करते, 12 + 3 15 करते भाई साहब। तो ये टोटल है, इसमें से 12 ऑलरेडी क्या हो चुका है? पे हो चुका है। तो मुझे सिर्फ कितना करने का है? 3 पे करना है। तो तुमको इतना नहीं समझने का है, तुमको इतना डिटेल में जानने की कोई गरज नहीं है। अगर नहीं समझने का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं तुमको बस इतना जानना है, परचेस करते वक्त का टैक्स होगा आईटीसी, सेल करते वक्त का टैक्स होगा ओटीसी, और तुमको कितना पेएबल करना है जीएसटी और कितना पे करना है, कैसे निकालोगे? ओटीसी माइनस, बस ये फॉर्मूला है। इजी है, बात खत्म। चलो करते हैं सॉल्व। पहला सम 4.2 फर्स्ट सम। चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ ₹1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेस। परचेस करते हो कितना जीएसटी भरा उसने? 1,05,500। तो आईटीसी कितना है उसका? 1,05,000 रुपीज़, समझा? परचेस करते वक्त जो टैक्स भरा है, हम लोग यहाँ पे चीज़ों की बात कर ही नहीं रहे, टैक्सेबल वैल्यू की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो टैक्स भरा है ना उसकी बात कर रहे हैं। तो परचेस करते हो कितना टैक्स भरा उसने? 1,05,000 रुपया। फिर एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ 1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल, मतलब ये क्या हो जाएगा? ओटीसी। आईटीसी क्या है? जीएसटी है। बोलो आईटीसी क्या है? जीएसटी। ओटीसी भी क्या है? जीएसटी। आईटीसी कब का जीएसटी है? जब मैं चीज़ें क्या कर रहा हूँ? परचेस कर रहा हूँ। और ओटीसी क्या है? जब मैं चीज़ें क्या कर रहा हूँ? सेल करने वाला जीएसटी है। तो देखो उसने पे कितना किया? 1,05,000 एज ए जीएसटी पे किया, समझ के तो बहुत मस्त है। और जब बेचा उसने तो जीएसटी के नाम पे कितना पैसा कलेक्ट किया? 1,22,000। लेकिन उसमें से 1,05,000 तो वो ऑलरेडी पे कर चुका है। सामान तो एक ही है ना, जो गुड्स है वो तो एक ही है। उसमें से 1,05,000 रुपये क्या कर चुका है पहले से पे, तो बचा हुआ अमाउंट ही पे करेगा, वापस से 1,05,000 थोड़ी पे करेगा फिर से, समझा? तो फाइंड द जीएसटी पेएबल। इसके लिए तुमको बोल रहा है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, बस इतना याद रखो, परचेस करते वक्त का जीएसटी इज आईटीसी, सेल करते वक्त का जीएसटी इज ओटीसी, और मुझे कितना पे करना पड़ेगा? इज इक्वल टू ओटीसी माइनस आईटीसी। सबसे इजी वाला यही है भाई, 1,22,500 माइनस 1,05,000। 500 गया, बचेगा 22,000। इतना वो पे करेगा। कस्टमर ने कितना दिया उसको? 1,22,500 रुपया जीएसटी दिया कस्टमर्स ने, लेकिन उसमें से वो 1,05,000 अपने जेब में रखेगा क्योंकि वो ऑलरेडी पे कर चुका है। समझा? हो गया फर्स्ट सम, इतना ही है देयरफॉर लिखने का।
तो तुमको 2 ट्रिक दिया मैंने, एक तो पूरा समझाते लॉजिकल क्या होता है, सेकंड अगर लॉजिकल नहीं समझ में आ रहा है तो कर लो, बस करने के लिए कर लेता ना वैसा वाला कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, चलो खोलो उधर, देखो क्या लिखा है। नज़मा इज अ प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब बिजनेसमैन, ठीक है, यहाँ पर बिजनेस वूमन है बेचारी, ऑफ अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर GST, शी पेड GST ऑफ ₹12,500 ऑन परचेस, खरीदते वक्त GST पे किया, बोलो क्या है ये, ITC, जोर से बोल लो, कितना रुपये ITC, ₹12,000 बराबर, एंड कलेक्टेड ₹14,750 ऑन सेल, तो ये कौन सा टैक्स है, OTC, समझ में आया, रुपीज़ कितना कलेक्ट किया, 14,000, पर 14,750 कस्टमर्स से लिया GST के नाम पर, लेकिन पहले से 12,500 तो उसने पे कर चुका ही है, पे कर चुकी है, तो क्या निकालने का उसमें भी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ITC टू बी क्लेम्ड, कितना ITC वो क्लेम करेगी, देखा कितना मस्त वर्ड यूज किया है, क्लेम मतलब मांगना, बोलेगी मेरा है मेरे को दो, कितना करेगी वो क्लेम, देयरफॉर शी विल क्लेम कितना, 12,500, क्यों, क्योंकि देखो 14,750 में से बोलेगी 12,500 मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे दिया है, तो मुझे वापस मिलना चाहिए। ये क्लेम हम लोग कहाँ पे सुनते मालूम है क्या, इंश्योरेंस में, कैसा सुनते हम लोग, मान लो तुमने फायर इंश्योरेंस लिया 2 लाख रुपए का और तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग गई, तुम क्या बोलोगे, क्लेम करोगे पैसे का, इंश्योरेंस कंपनी को क्या बोलोगे, मुझे 2 लाख रुपया दो, तो क्लेम का मतलब होता है अपना हक जताना, क्या जताना कि मेरे को मेरा पैसा चाहिए, आई विल क्लेम, ये तुम लोग क्लेम वाला वर्ड उसमें भी सुनोगे, डिवोर्स वाले चीज़ों में, हु इज गोइंग टू क्लेम द चाइल्ड, बच्चा किसके पास में होगा, क्लेम, कितना क्लेम करेगी ITC वो, 12,000, जितना भरा उतने करेगी ना। अच्छा GST कब पे करेगी वो, परचेस करते वक्त पे करती है या सेल करते वक्त पे करती है, पेमेंट कब करते हैं अपन, परचेस करते वक्त, हाँ समझ में आया, जब खरीदेगी तब वो पे करेगी, और जब बेच रही तो कलेक्ट करेगी ना, कितना अच्छा वर्ड दिया हुआ है, एंड कलेक्टेड पेड, जब परचेस कर रही थी तो पे किया था उसने 12,500, सेल करते वक्त कितना कलेक्ट किया है, 14,750, अरे ऐसी मान लो ना, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, और GST पेबल क्या रहेगा, प्रॉफिट बचा होगा, इतना अक्कल हो गया अभी, तो कितना क्लेम करने वाली है वो, 12,500, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ GST पेबल, निकालो GST पेबल, फॉर्मूला बोलो क्या है, OTC माइनस ITC, 14,750, 12,050, 7 में से 5 गया 2, 14 माइनस 2, 2, देखो 14,750 भरना था, 12,500 भर दिया, और कितना भरना बाकी है फ्यूचर में, 2,250, समझा भाई साहब, पेएबल का मतलब होता है फ्यूचर में पे करेगी, अभी तो कलेक्ट किया ना, तो उसमें से अपना पैसा निकालेगी, बचा हुआ पे करेगी, सामान्य भविष्य काल हो जाएगा वहाँ पे, देखो लिख पाओगे, बस इतना ही है। थर्ड सम पकड़ रहे, आमिर एंटरप्राइज, अभी यहाँ पे थोड़ा सा गोची सम है, ये ध्यान दो, आमिर एंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड GST ₹3,800, चलो पहले आमिर का एक अलग बनाते हैं, आमिर के लिए उसने क्या पे किया, ITC पे किया ₹3,800 बराबर, he sold those bottles to Akbari Bros and collected GST 4,100, तो ये इसके लिए OTC हो गया, कितना हो गया 4,000, ये आमिर का, सिर्फ आमिर का देख रहे हैं अपन, आगे क्या बोला है, मयंक फूड कॉर्नर परचेज दीज बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रोज एंड पेड GST 4,000 एंड अभी कुछ अलग चल रहा है, तो लेट्स राइट अकबरी का नाम, अकबरी ब्रोज, अब देखो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी सी बस वो लोग ने ट्रिक दी है, आमिर ने परचेज किया तो ये आमिर का ITC है, फिर आमिर ने सेल किसको किया, अकबरी को, तो ये आमिर का OTC है बराबर, आमिर ने अकबरी को अगर सेल किया तो अकबरी ने क्या किया रहेगा, परचेज, तो यही 4,100 अकबरी के लिए क्या है, ITC, बस इतना ही है। फिर मयंक ने अकबरी से खरीदा, मतलब अकबरी ने क्या किया, उसको बेचा, तो ये अकबरी के लिए क्या हो जाएगा, OTC, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसकी, फाइंड द अमाउंट ऑफ GST पेबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड हेंस फाइंड GST पेबल SGST एंड CGST। देखो आमिर के लिए
आमिर, फॉर आमिर जीएसटी पेबल कितना होगा, जीएसटी पेबल इज इक्वल्स टू OTC माइनस, बराबर कितना है उसका OTC 4100 माइनस ITC कितना था 3000, बराबर 00, 11 में से 8 गया 300 रुपये भरना बाकी। देखो आमिर ने पहले से ही 3800 रुपये का GST भर दिया था, 4100 रुपये कलेक्ट किया, तो बच्चा हुआ 300 रुपये भरने का बाकी है, बराबर है। अभी अकबरी के लिए GST पेबल इज इक्वल टू उसका OTC माइनस उसका ITC, कितना उसने कलेक्ट किया 4500, कितना ऑलरेडी पे कर चुका था वो 4100, कितना बचा इसमें से 400 रुपया, बराबर बोला। ओके पकड़ो, तो देखो इसका GST पेबल कितना बाकी है 300, अकबर का कितना बाकी है 400, बराबर। बस अभी वही निकालने का है, आमिर CGST इज इक्वल्स टू SGST पेबल इज इक्वल टू GST क्या होता है हाफ, कितना आमिर का 300, 150 हो जाएगा, बस खत्म। मतलब आमिर SGST कितना भरेगा 150, CGST कितना भरेगा, अब सेम चीज़ का निकालेंगे हम लोग अकबरी का, अकबरीज CGST इक्वल्स टू SGST पेबल इज इक्वल टू उसके GST का 400 का कितना हो जाएगा, देयरफॉर क्या लिखोगे तुम लोग, देयरफॉर at the stage of Amir GST payable is 300 rupees and SGST and CGST is 150. At the stage of Akbari GST is 400 और SGST कितना रहेगा 200. हार्ड है। सब नंबर 4, मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ और यूनियन टेरिटरी में, देखो इंडिया में 29 स्टेट है, कभी कभी 28 बोलते हैं, पागल लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं, बराबर इतने स्टेट है और 6 यूनियन टेरिटरीज़ है, कभी कभी 7 आती है। अब यूनियन टेरिटरीज़ मतलब स्टेट ही हो गया ना, तो GST दो चीज़ों में बटी हुई याद है, एक है सेंट्रल GST और दूसरी स्टेट GST। तो अगर स्टेट नहीं है वो मान लो तो कहाँ आएगा, सेंट्रल GST और यूनियन टेरिटरी, समझा। कुछ स्टेट्स क्या है, स्टेट नहीं है, कुछ स्टेट क्या है, यूनियन टेरिटरीज है। कंट्री को उन्होंने 2 हिस्सों में बांटा है, कुछ जगहों को हम लोग क्या बोलते हैं स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट है, गुजरात स्टेट है, लेकिन चंडीगढ़ वगैरह क्या है यूनियन टेरिटरीज है। तो वही एस की जगह पे क्या जाएगा UT, पैसा खाना ही है गवर्नमेंट ने, ठीक है, उसका कुछ नहीं है, बस नाम चेंज होगा, क्योंकि तुम लोग कन्फ्यूज ना हो, पहले समझा दिया। मलिक गैस एजेंसी परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर ₹24,500। अभी यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू है, ठीक है, कितना है 24,500 एंड सोल्ड देम, ये परचेज टैक्सेबल वैल्यू है और सेल्स की टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 26,500। अब तक कुछ डाउट है, ये तो समझ में आ गया। आगे ये सब में क्या पता क्या रहता है, स्टोरी जानने की बस। फाइंड द GST टू बी पेड एट द रेट ऑफ कितना परसेंट 5%। तो रेट ऑफ GST कितना है, आई थिंक यू नो कि GST मतलब ही ITC और OTC, पता है ना, एंड हैंस CGST एंड देखो C के C हो गया, S की पे क्या आ गया, समझा। UT मतलब यूनियन टेरिटरी का GST टू बी पेड फॉर द ट्रांजैक्शन, तो CGST इक्वल टू रहेगा UT GST इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आगे क्या बोला है, बस इतना ही है। फॉर यूनियन टेरिटरीज देयर इज UT GST इंस्टेड ऑफ SGST, वही बताया है। तो उनको बोला SGST होता नहीं, बिकॉज दे आर नॉट स्टेट, उनको एक अलग नाम दिया गया, बस हो गया, इजी है। पहले क्या करेंगे, देखो नंबर 1 निकालेंगे ITC का, निकालेंगे ITC कब लगता है, जब भी परचेस करते तब। 24,500 का कितना परसेंट है, समझा, 24,500 इंटू 5/100, 2 0 कट 2 0 कट, 245 इंटू 5, फटाफट आंसर दो रे, 5 5 जा
5 4 जा +2, 5 2 जा +2, इतना उसने ITC भरा, बराबर भर दिया ना पहले ही। अभी क्या करेगा, OTC रिसीव करेगा, OTC इस पे लगेगा सेल्स वैल्यू पे। 26,500 का 5%, 2 0 कट, 265 इंटू 5, 5 5 25, 5 6 30, 32, 5 2 13, इतना OTC रिसीव करेगा। अब क्या निकालेंगे, कितना GST भरना बाकी है। GST पेबल इज इक्वल टू OTC माइनस उसने रिसीव कितना किया 1325, पहले से भर कितना दिया 1225, तो कितना भरना बाकी है 100 रुपया, समझा। अब इसका निकालेंगे हम लोग क्या, CGST इक्वल्स टू UT GST इज इक्वल टू GST का इज इक्वल टू 100 का कितना आएगा, हो गया सम खत्म। देयरफॉर लिख पाओगे ना, देयरफॉर GST पेबल इज 100 रुपीज़ और कितना भरना बाकी CGST SGST 50 वही मिलाया, कितना हो गया 100 रुपया, समझा। बच्चे क्या करते, पहले ये निकालते, इसका हाफ कर देते, ये निकालते सर। बाबू जब भी परचेज सेल दिया है ना, समझ जाने का कि ITC और OTC है, समझा। सर मालूम मुझे पड़ेगा एग्जाम में ये सब कैसे होंगे, परचेस दिया रहेगा हर जगह पे, देखो परचेस और सेल दोनों दिया हुआ है, हर सब में दिया है परचेस करते वक्त, तो तुमको रट्टा मारने का, परचेस करते वक्त का GST मतलब ITC, सेल करते वक्त का GST मतलब, पहले से ITC भर चुका हूँ मैं, तो पूरा OTC भरूंगा क्या, उसमें क्या माइनस करूँगा ITC, जो बचेगा वही पे करने वाला हूँ इन द फ्यूचर। 5th सम, लास्ट सम ऑफ द डे। 6 7 सीखना तो ज्वाइन KT टू अवॉइड की सही था, अच्छी है, तुम नो सिखा देता बाद में एकदम बिना वीडियो बनाए, मूड बनेगा तभी। MS ब्यूटी, MS मतलब मालूम है ना, मेजर्स का तुमको बताया था मैंने, उसको बोलते हैं कंपनीज का वो है सैल्यूटेशंस है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स है पेड 18% GST ऑन कॉस्मेटिक वर्थ ₹6,000। देखो रेट ऑफ GST कितना है, रेट ऑफ GST कितना है, हाँ जरा ध्यान दो। ओके, परचेस प्राइस कितना है, परचेस टैक्सेबल वैल्यू कितना ₹6,000 और सेल्स प्राइस कितना है, समझ में आया। क्या निकालने का है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST, CGST इक्वल्स टू SGST इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क निकालना, बराबर। देखो पहला अपन निकालेंगे ITC इज इक्वल्स टू 18% ऑफ, ITC इसको लगता है मतलब परचेस प्राइस पे 18/100 इंटू 6,000, 2 0 कट, 18 इंटू 60, 1800, 18 6 108, बराबर मिल गया ITC। अभी नंबर 2, OTC इज इक्वल टू 18% ऑफ 10,000, सेलिंग प्राइस पे ना, इज इक्वल टू 18/100 इंटू 10, 2 0 कट, 2 0, ये मैं 3 0 था ना, 1800, समझा, कुछ डाउट है। सो देखो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है, अपने को लगा 4 क्वेश्चन OTC ITC वाले थे, तो ये भी ऐसे ही रहेगा। ये ट्रिक क्या बता तुमको, इसमें पूछा व्हाट आर द अमाउंट्स ऑफ CGST एंड SGST शोन इन दी टैक्स इनवॉइस इशूड। हम टैक्स इनवॉइस किसको देंगे, अपने कस्टमर को देंगे या इससे खरीदते उसको देंगे, तो टैक्स किससे लेती है, कस्टमर्स, तो इनवॉइस किसको देगी, कस्टमर को। तो कस्टमर को हम लोगों ने कौन सा वैल्यू दिया, 6,000 में बेचा है कि 10,000 में बेचा है, बेचा कितने में अपन ने, बराबर। देखो कंफ्यूज मत हो, आराम से बात करो, बेचा कितने में, और 10,000 का टैक्स कितना है 1800, ये पूरा 1800 मैं किससे वसूल करने वाला हूँ, कस्टमर से। तो इनवॉइस में कितना रुपये लिखा रहेगा 1800, तो मेरे को यही निकालना है, CGST एंड SGST ऑन इनवॉइस इज इक्वल्स टू OTC/2, कितना OTC इज इक्वल्स टू 900,
समझा कुछ? फिर बोलूँगा बस। यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन क्या था, कितना हम लोग टैक्स इनवॉइस पे लिखेंगे उसको बेचते वक्त। मैं थोड़ी उसको बोलूँगा बाबू आ जा, मैं तेरे से ना कम टैक्स लगा, तेरे से तो मैं पूरा लूँगा 10,000 का 18%। टैक्स इनवॉइस पे कितना रुपया आएगा? 1800। CGST कितना रहेगा और STC कितना रहेगा उसका? समझ में आया? इनवॉइस का मतलब क्या होता है? टैक्स इनवॉइस मतलब एक पेपर, जिस पेपर में मैं मेरे कस्टमर को बोलता हूँ कि आपको इतना टैक्स भरना पड़ेगा। तुम लोग कभी डीमार्ट वगैरह गए हो, बिल मिलता मालूम है, या फिर कोई रेस्टोरेंट वगैरह में गए हो, बिल मिलता है, खाने का पैसा रहता है, फिर यहाँ पे टोटल होता है प्लस GST करके आता है, समझा? तो यही तो है इनवॉइस, ये पेपर ही तो है इनवॉइस। नहीं क्या ऐसा देखा नहीं तुम लोगों ने? कभी बिल देखा ही नहीं, देखा ना? मम्मी पे कर देती है। कभी कोई चेक करो अभी आके, नेक्स्ट टाइम जाओ चेक करो, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ITC ऐसी निकाल दे मैंने मजे में तुमको सिखाने के लिए। मैं क्वेश्चन पढ़ा नहीं ना, मेरे को लगा कि इसमें भी वो निकालने का, पेबल निकालना है। देन आई रेड अच्छे से कि क्या निकालना था, CGST और SGST इस पे, इनवॉइस पे, मतलब कस्टमर को भी चुना लगाने वाला काम करना है, समझा? क्वेश्चन रीड करना बराबर से। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय।